Hello guys, I'm Nirjar and today we are going to discuss linear regression, which is an essential part of machine learning. I am in my 7th semester doing electrical engineering from IIT Delhi and I'm a 9-pointer. So let us start. So let us first understand what is a linear regression setup. तो as the name suggests, इसमें क्या है कि एक कंपोनेंट है जो कि लीनियर है. तो लीनियर का मतलब कुछ लाइन, ठीक है. तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इसमें कुछ हमें लाइन टाइप का कुछ करना है. एंड रिग्रेशन बेसिकली मीन्स दैट हमें एक पर्टिकुलर टाइप का लाइन ढूंढना है जो कि कुछ कंडीशंस को फुलफिल करेगा, ठीक है. तो इसका सेटअप में क्या होता है, फर्स्ट थिंग जो डेटा सेट हमारी ज़रूरी है मशीन लर्निंग में. तो डेटा सेट में क्या होगा, डेटा सेट में अब देखो ये जो फर्स्ट है ब्रैकेट में ये वन डेटा पॉइंट है, ठीक है. ये अनदर डेटा पॉइंट. तो ये जो पेयर है यानी x1 एंड y1, तो ये दो मिला के एक डेटा पॉइंट होता है, ठीक है. तो x के पावर में से 1 सुपरस्क्रिप्ट में मैंने लिखा, बट ये बस नथिंग है, ये एक नोटेशन है डिनोट करने के लिए कौन सा डेटा पॉइंट है ये, ठीक है. ये एक्चुअली पावर नहीं है, ये x स्क्वायर y स्क्वायर ये x क्यूब y क्यूब नहीं है, ये बात ध्यान रखना. तो इसमें क्या है, x और y है. तो x और y क्या है, तो कोई भी डेटा पॉइंट xi ये क्या है, ये इन जनरल एक वेक्टर है, ठीक है. ये मशीन लर्निंग में क्या होता है कि एक कोई डेटा क्या कैसे होता है कि काफ़ी फीचर्स होते हैं डेटा में, राइट. तो काफ़ी फीचर्स होते हैं और उससे हम कुछ एक चीज़ प्रेडिक्ट करना चाहते हैं. तो इसीलिए x हमारी फीचर सेट है यानी एक वेक्टर है, ठीक है. और y एक स्केलर है, ठीक है. y इज कंटिन्यूस वैल्यूड रियल नंबर. तो फर्स्ट चीज वेक्टर को समझ लेते हैं. तो वेक्टर लीनियर अलजेब्रा में आप सबने पढ़े ही होंगे. तो वेक्टर क्या है कि एक मैट्रिक्स है लंबा सा, ठीक है. उसमें एक ही कॉलम होता है और काफ़ी सारे रोज होता है. तो उसको ही हम ऐसे डिनोट करेंगे एक्स आई, ठीक है. तो इसका फर्स्ट कंपोनेंट है, इसको हम सबस्क्रिप्ट में 1 से डिनोट करेंगे. तो x2 ये हो गया सेकेंड कंपोनेंट. ऐसे करते करते xi स्मॉल n तक मानते हैं कि इसमें 1 से लेके स्मॉल n तक कंपोनेंट्स है. तो ये क्या होगा, ये वेक्टर r⁴n है, राइट. तो इसको ही ये देखो आप एक लंबा सा वेक्टर है, राइट. इसको ही हमने लाइक थोड़े कायदे से ऐसे लिख दिया कि फ्लैट करके लिखा, फिर उस पर ट्रांसपोज लगा दिया. ये कुछ नहीं है, बट लाइक मीन ये चीज़ ही है, ये चीज़ दोनों सेम ही है. तो इसमें ज़्यादा दिमाग खराब करने वाली बात कुछ है नहीं. तो नेक्स्ट थिंग इज y इज अ कंटिन्यूअस वैल्यूड रियल नंबर. तो इसमें एक तो पार्ट इंपॉर्टेंट है कि ये कंटिन्यूअस वैल्यूड होना चाहिए. तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि y का वैल्यू जो होगा वो कुछ रेंज के अंदर कोई भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है. तो मान लो आपका y का वैल्यू हो सकता है कि ये 0 से 1 के बीच में है, बट 0 से 1 के बीच में ये कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है. कोई भी रियल नंबर हो सकता है. तो ये 0.1 हो सकता है, 0.99 हो सकता है, 0.56 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है. तो वही है. तो π/4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. √2 - 1 हो सकता है. तो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, रेशनल इरेशनल कोई भी वैल्यू ले सकता है, ठीक है. हम जब बाद में देखेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन, उसमें देखेंगे कि उसमें भी रियल नंबर हो सकता है, बट उसमें कंटिन्यूअस वैल्यूड नहीं होगा. तो इस बात को ध्यान रखना कि ये कंटिन्यूअस वैल्यूड होना चाहिए. तो हमें क्या करना है, हमें वो लाइन ढूंढना है जो डेटा को बेस्ट फिट करता है. तो ये बेस्ट का मतलब क्या है, ये देखेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में. तो उसके पहले देख लेते कि लीनियर रिग्रेशन को कैसे विजुअलाइज करते हैं. तो इसमें क्या है, काफ़ी सारे डेटा पॉइंट्स आप देख सकते हो इस डायग्राम में, जो कि ब्लूज में है. ये सारे डेटा पॉइंट्स है, ठीक है. तो मान लो ये x जो है, x कुछ डिनोट कर रहे हैं, मे बी ये मान लो कोई पर्सन का हाइट डिनोट करता है, और y है पर्सन का वेट, ठीक है. तो ये पर्सन का जो हाइट है, तो उस हिसाब से कुछ डेटा पॉइंट्स हमें दिया गया है कि पर्सन का हाइट इतना इतना इतना. तो उसका कोरेस्पॉन्डिंग वेट कितना है वो भी हमें दिया गया है. तो उसको हम अगर प्लॉट करते तो ऐसे ब्लू पॉइंट हमको मिला है मान लो ग्राफ में. तो अब देखो
काफ़ी सारे लाइन हो सकता है ये एक्स वाई प्लेन में, ये येलोज में, रेड में, ये काफ़ी सारे लाइन हो सकते हैं, बट हमें वो लाइन निकालना है जो कि डेटा को बेस्ट फिट कर रहा है। बेस्ट फिट का मतलब ये जो है डेटा के बीच से ऐसे पास हो रहा है। तो देख सकते हो आप, मतलब इंट्यूटिवली ये बात समझना कि ये रेड वाली जो लाइन है, ये रेड का जो लाइन है, ये डेटा को बेस्ट फिट कर रहा है ना। बाकी जो लाइन येलो में मान लो कोई भी रैंडम लाइन आप ले लो, तो ये उतना सही नहीं है। तो हमें डेटा में ट्रेंड निकालने के लिए ये सब करते हैं। तो मान लो पर्सन का हाइट और वेट गिवन है, तो आप हाइट से पर्सन का वेट प्रेडिक्ट करना चाहते हो, ठीक है। तो ऐसे आपको एक लाइन फिर निकालना पड़ेगा। तो ये हो गया y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, एक लाइन हमें चाहिए जिसमें m और c इसका वैल्यू हमें निकालना है, जिसके लिए ये बेस्ट फिट होगा, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा फॉर्मल नोटेशन में थीटा 0 और थीटा 1 के टर्म्स में लिखते हैं, और x को x1 लिख दिया। x1 क्यों लिखा? क्योंकि x इस प्रॉब्लम में स्केलर है, बट इन जनरल ये वेक्टर हो सकता है। तो ये x1 का मतलब x का फर्स्ट कंपोनेंट, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो इन जनरल क्या है, y इक्वल्स टू थीटा 0, कोई एक कांस्टेंट होगा। मतलब ये कांस्टेंट नहीं है, कोई भी वैल्यू ले सकता है, बट जैसे लाइन के इक्वेशन में c होता है, तो इसके जगह हमने थीटा 0 लिख दिया, ठीक है। तो थीटा 0 यहाँ पे आप मान सकते हो कि थीटा 0 इंटू 1 है, ठीक है। तो थीटा 1 इंटू x1, थीटा 2 इंटू x2, ऐसे करके। तो आप एक कायदे से ये मान सकते हो कि x जो है हमारी, उसमें आप ये ऐड कर सकते हो, यहाँ पे एक 1 आप अलग से जोड़ सकते हो। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे यही फ़ायदा होगा कि जब बाद में आप इस चीज़ को लिखोगे, इस चीज़ को आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे लिखते हैं, इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो, थीटा ट्रांसपोज एक्स, है ना। क्योंकि देखो ये थीटा जो हमने माना है, थीटा है थीटा 0, थीटा 1 अप टू थीटा n, राइट। तो इसमें थीटा 0 वाली पार्ट तो है, तो आप डायरेक्टली ऐसे ट्रांसपोज नोटेशन में नहीं लिख सकते अगर आपने x में ये 1 इंक्लूड नहीं किया। तो आपको अलग से लिखना होगा कि, बट वो मतलब फायदे के लिए हमने 1 जोड़ लेते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं कि बेस्ट थीटा क्या होता है। तो बेस्ट थीटा हमें ऐसा चाहिए थीटा की, ताकि जितने पॉइंट से, उन पॉइंट से ये लाइन ऐसे पास करे कि इट इज एज क्लोज एज पॉसिबल, ठीक है, टू ऑल द गिवन डेटा पॉइंट्स। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर डेटा पॉइंट के बीच से ही पास करे। अगर मतलब लाइक आई मीन डेटा नॉट नेसेसरीली एक लाइन पे लाई करेगा, ठीक है, ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है। तो हमें ऐसा लाइन ही ढूंढना है जो कि बिल्कुल जितना हो सके उतना क्लोजली पास करे सारे डेटा पॉइंट से, ठीक है। तो मशीन लर्निंग मॉडल में आपने देखा होगा कि 3 चीज होता है। तो पहले हम डिफाइन कर रहे हैं हाइपोथेसिस स्पेस क्या है। तो हाइपोथेसिस स्पेस इज नथिंग बट थीटा 0 प्लस थीटा 1 x1 थीटा 2 x2, जो कि क्या है, थीटा ट्रांसपोज x है। तो यही हो गया हमारा हाइपोथेसिस स्पेस, ठीक है। तो इसको हमने हाइपोथेसिस स्पेस डिफाइन कर लिया। अब फिर एरर क्या है? एरर का आइडिया ये है कि दिस h हाइपोथेसिस माइनस y हमारा गिवन है, ठीक है, y गिवन है। तो ये नोटेशन ऐसे है कि हम मानेंगे कि y गिवन है और h एक फंक्शन स्पेस से आ रहा है जो कि थीटा पे डिपेंड करता है। तो ये हो गया। तो इसको एरर से हम कायदे से ऐसे भी लिख सकते हो, थीटा ट्रांसपोज x माइनस y, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग इज वी शुड ट्रीट पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरर इक्वली। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इट इज नथिंग बट एरर, इफ इट इज पॉजिटिव then also we should pay equal attention to it. If it is negative then also we should pay equal attention to it. Why? Because आप देखो इस डायग्राम में क्या है, ये जो लाइन है, ये लाइन के ऊपर कुछ पॉइंट है, ठीक है, ये 2 पॉइंट लाइन के ऊपर है और ये पॉइंट लाइन के नीचे है। तो इसके लिए एरर क्या हो गया? इसके लिए एरर है पॉजिटिव, इसके लिए भी एरर पॉजिटिव है। हाँ, ये देखो, ये डेफिनेशन से आप देख सकते हो, क्योंकि सॉरी इसके लिए नेगेटिव होगा, माय बैड, क्योंकि ये हमने y इसको मान रहे हैं। तो ये गिवन y है,
ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के लिए गिवन y यहाँ पे है, राइट, ये गिवन y है, और हमने जो लाइन निकाला थीटा ट्रांसपोज x से, उसका थीटा ट्रांसपोज x का वैल्यू ये है, तो ये क्या हो गया, थीटा ट्रांसपोज x माइनस वाई हमारा नेगेटिव है। बट इसके लिए आप देख सकते हो फिर एरर पॉजिटिव है। तो अगर लाइन के पॉइंट अगर लाइन के ऊपर है तो एरर नेगेटिव है, अगर पॉइंट लाइन के नीचे है तो एरर पॉजिटिव है। बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लाइन ऐसा हो कि ऊपर और नीचे जितने भी पॉइंट्स है उन सब में जितना भी क्लोज हो सके वो क्लोज हो, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव पे हम ऐसे करेंगे कि पॉजिटिव को स्पेशल फोकस करेंगे और नेगेटिव को फोकस नहीं करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, वो लाइन गलत हो जाएगा। वो फिर ऐसे आ जाएगा कि लाइन ऊपर वाले पार्ट से काफी दूर आ जाएगा, ऊपर वाले पॉइंट से, और नीचे वाले पॉइंट जितने उन सब से पास आ जाएगा सबके, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करनी, हमें ये इक्वली ट्रीट करना है। तो इक्वल ट्रीट करने के लिए क्या किया हमने, इसको स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव का लाइक कोई साइन अब बचेगा नहीं, स्क्वायर करने से सारी चीज पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमने इसीलिए स्क्वायर कर दिया इसको, ठीक है। तो ये गया स्क्वायर्ड एरर। हाफ हमने लगाया जो कि बाद में समझ में आएगा, क्योंकि हाफ मतलब बाद में जब हम डेरिवेटिव करेंगे एक्चुअली तो ये स्क्वायर और टू फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो सही फॉर्म मिल जाएगा। तो वो देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब कॉस्ट फंक्शन क्या है, कॉस्ट यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन ही। तो ये हमने डिफाइन कर दिया कि आई इक्वल्स टू 1 to m समेशन ऑफ ऑल द एरर्स, राइट। ये एरर है, हाफ into this thing is error। तो summation of all the error squared error is our objective function। तो क्या करना है हमें, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमें मिनिमाइज करना है, क्योंकि ये एरर की स्क्वायर एरर की समेशन है, तो इसे मिनिमाइज करना है, ठीक है। हमें एरर मिनिमाइज करता होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं हाउ टू फाइंड बेस थीटा। तो बेस थीटा ढूंढने के लिए क्या करेंगे, मिनिमाइज कॉस्ट फंक्शन यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो वो कैसे करते, उसके लिए हम क्या करेंगे, डेल जे डेल थीटा पहले निकाल लेते हैं क्या होता है। तो अब देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, लेट अस सी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जे क्या था हमारा, जे कुछ ऐसा था, राइट। जे हाफ ऑफ समेशन ऑफ I equals to 1 to m h of x I comma theta minus y whole square, y I होगा ये, माई बैड। तो ये होल स्क्वायर है, y I है, ठीक है। तो ये होल स्क्वायर है। तो इसको हम जब थीटा के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो मान लो थीटा का कोई एक कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में हम पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो थीटा जे मान लेते हैं इसे। थीटा का 0 से लेके n तक कंपोनेंट्स है, तो उसमें हम पर्टिकुलर कोई एक कंपोनेंट के लिए कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, डेल जे डेल थीटा। तो इसमें देखो, इसको हम एक्सपेंड करके अगर लिखते हैं तो ये ऐसा है, राइट। अब देखो इस पर चेन रूल लगाते हैं, डायरेक्टली आसान होगा। तो इस पर चेन रूल लगाने से क्या होगा, ये हो जाएगा ये देखो होल स्क्वायर है, ये एक फंक्शन ऑफ थीटा है ये वाली पार्ट, बट ये नहीं है। तो इस पर चेन रूल लगाने से ये टू फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। तो कुछ ऐसे हो जाएगा, आई इक्वल्स टू 1 to m हाफ इंटू 2 इंटू एच ऑफ एक्स आई कोमा थीटा माइनस वाई आई इंटू डेल ऑफ डेल थीटा जे, ये वाला पार्ट बचेगा एक्स आई थीटा माइनस वाई आई, ठीक है। तो ये वाला पार्ट अब देखते हैं, हम यहाँ करते हैं, लेट अस सी। तो ये टू फैक्टर कैंसिल हो गया। तो अब डेल जे डेल थीटा आई क्या बचा, ये बचा आई इक्वल्स टू 1 to m h ऑफ एक्स आई थीटा माइनस वाई आई इंटू, अब देखो ये एक्स आई, ये एच आई क्या है, एच ऑफ एक्स आई इज नथिंग बट थीटा 0 प्लस थीटा 1 x1 लेके थीटा n xn तक। तो इसको अब क्या कर रहे हो,
डेल ऑफ डेल थीटा जे कर रहे हो, ठीक है। डेल ऑफ डेल थीटा जे करने से ये क्या हो जाएगा, डेल ऑफ डेल थीटा जे, ये हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, थीटा जीरो, पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होता है, थीटा जे के अलावा बाकी सारे थीटा को हम कांस्टेंट मानेंगे, तो थीटा जीरो जीरो हो जाएगा डेरिवेटिव, थीटा वन वाले पार्ट ये भी कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, ये भी है जीरो हो जाएगा, इसमें साइन आई आई है, ठीक है। ये सारे पार्ट जीरो हो जाएगा, बस बचेगा क्या, थीटा जे के कोरेस्पॉन्डिंग क्या था, थीटा जे के कोरेस्पॉन्डिंग कुछ यहाँ पे एक टर्म होगा, थीटा जे इंटू एक्स आई ऑफ जे, राइट। यहाँ जो टर्म होगा इसका डेरिवेटिव होगा एक्स जे नीचे और ऊपर आई, ठीक है। तो इसीलिए हम ऐसे लिखते हैं एक्स आई जे। एक चीज ध्यान रखना कि जे अगर जीरो है यानी थीटा जीरो के जो कंपोनेंट है वो वन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स लिख रहा है बट एक्चुअली इन रियलिटी वो वन हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा डेरिवेटिव। अब इस चीज को हम इक्वल्स टू जीरो करके सॉल्व कर सकते हैं, बट वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसीलिए हम एक मेथड यूज करते हैं जिसको कहते हैं ग्रेडियंट डिसेंट। तो लेट अस सी ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है, इसको मैं हटा देता हूं। तो देखते हैं ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है। तो ये हमारा वो रहा, ठीक है, डेल जे डेल थीटा जे का एक्सप्रेशन ये है। आगे देखते हैं ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है। तो ग्रेडियंट डिसेंट में क्या होगा, ये एक डिसेंट मेथड है। डिसेंट का मतलब क्या है, डिसेंट मतलब नीचे जाना होता है, राइट। तो ग्रेडियंट यानी डेरिवेटिव जो है उसको यूज करके हम थीटा के वैल्यू ऐसे अपडेट करेंगे ताकि हर स्टेप में जे का वैल्यू घटता जाए, ठीक है। तो जे का वैल्यू थीटा पे डिपेंड करता है, राइट। तो अब थीटा को ऐसे अपडेट करेंगे कि हर स्टेप में थीटा का वैल्यू घटते जाए और एक पॉइंट पे ऐसा आएगा कि थीटा का वैल्यू में बहुत ही स्मॉल चेंज आएगा। मान लो 10 टू द पावर -10 ऑर्डर में चेंज आ रहा है, तो आप मान सकते हो कि थीटा अब स्टेबल हो गया, थीटा का वैल्यू अब मोर और लेस कांस्टेंट हो गया, तो वही हमारा थीटा हो जाएगा, रिक्वायर्ड थीटा हो जाएगा। तो क्या हो गया कि डू द अपडेट टिल थीटा चेंज नेग्लिजिबली। अब ये अपडेट कैसा हो रहा है, अपडेट हो रहा है कि नया थीटा का वैल्यू कैसा होगा, जो ओल्ड वैल्यू है ये ओल्ड है, ठीक है। तो ये अल्फा टाइम्स, अल्फा क्या है, अल्फा है लर्निंग रेट, लर्निंग रेट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि कितना फास्ट आप अपडेट करना चाहते हो थीटा को। अगर अल्फा काफी स्मॉल है तो ये स्टेप जो है, इस स्टेप को आपको काफी बार करना पड़ेगा। बट अगर अल्फा का वैल्यू ज्यादा बड़ा है तो उसमें क्या दिक्कत हो सकता है कि थीटा का वैल्यू कभी कॉन्वर्ज ही ना करे, डाइवर्ज कर सकता है वो, ठीक है। तो वो चीज देखेंगे हम ग्राफ में, बट अभी के लिए ये अल्फा लर्निंग रेट है। तो ये आपको कंट्रोल करना है, ये आपको प्रॉब्लम वाइज आपको ढूंढना है कि कौन सा अल्फा सही है। और ये है क्या है, ये दिस इज नथिंग बट योर डेल जे डेल थीटा जे, यहाँ के हाँ। तो ये हो गया, तो थीटा आई को अपडेट करने के लिए ये आई वाला होगा, तो इसको हम जे मान लेते हैं, इसको जे। नोटेशन में थोड़ा दिक्कत आ गया, आई आई सेम हो गया तो आपको लगेगा कि क्या हो रहा है, बट ये थीटा जे को हम ऐसे अपडेट करेंगे कि ओल्ड वैल्यू ऑफ थीटा जे माइनस अल्फा टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ जे विथ रेस्पेक्ट टू थीटा जे, ठीक है। ये है अपडेट रूल ग्रेडियंट डिसेंट का। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ग्राफ में देख लेते क्या हो रहा है। हाँ, तो इस ग्राफ में आप देख सकते हो, ये ग्राफ कुछ ऐसे डिनोट कर रहे हैं कि थीटा का वैल्यू कैसे मूव करता है। तो ये मान लो टू कंपोनेंट है, थीटा के दो कंपोनेंट है, थीटा वन और थीटा टू। और ये जो रिंग्स है, ये रिंग्स क्या है, ये है जे के वैल्यूज है। तो एक रिंग ये डिनोट करता है कि
एक कॉन्टूर लाइन है, यानी इस रिंग पे हर जगह जे के वैल्यू सेम है, जे का जो वैल्यू है वो हर जगह सेम होगा इस रिंग पे। इस रिंग पे कोई अलग वैल्यू होगा बट थ्रू आउट द रिंग ये सेम रहेगा। यहाँ पे भी ऐसे ऐसे करके। तो थीटा क्या है, आपने कोई रैंडम थीटा चूज कर लिया, ठीक है, वो आपकी चॉइस है, आप कोई भी ले सकते हो। तो अब जैसे आप इस रूल को चलाओगे, यहाँ पे अपडेट करते जाओगे तो क्या होगा, तो पहले ये इस तरह मूव किया, फिर ऐसे मूव किया, ऐसे करते करते बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा जहाँ पे जे मिनिमम है, ठीक है। यही है ग्रेडियंट डिसेंट का अपडेट रूल। तो इस वीडियो में हमने काफ़ी सारी चीज़ डिस्कस किया। आई होप it was clear to you guys. So I would like to say thank you and happy learning with 9 Pointer.